तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो वो चैन होता है वो किनपिंग से बोलता है कि ठीक है तुम पीछे हट जाओ, अब तुम्हें और बाकी की फाइट जो है वो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही अब जो फोर्थ एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए लुओ चैन से बोलता है कि ठीक है लुओ चैन, देखकर ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर मरना ही चाहते हो, तो मैं तुम्हारी जो ये इच्छा है इसे पूरा यहाँ पर जरूर करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही फोर्थ एल्डर जो होता है वो सभी लोगों के सामने आ जाता है। और वो सभी लोगों के सामने आने के बाद उनसे बोलता है कि जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हो, लुओ चैन ने हमारे लिंगजुई सेक्ट को कुछ टाइम पहले ही ज्वाइन किया था, लेकिन जब से इसने ज्वाइन किया तब से ही ये सेक्ट के अंदर क्राइम करता हुआ आ रहा है। जिसका पहला क्राइम यहाँ पर ये था कि इसने जो डीमन मून सेक्ट और जो डीमन क्लाउड सेक्ट था उन दोनों के ही एल्डर जो थे उन्हें मार दिया। और आप लोग सभी जानते हो कि जो डीमन मून सेक्ट और डीमन क्लाउड सेक्ट है वे दोनों ही कितने पावरफुल है। और जल्दी ही वे लोग जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के लिए आएंगे, और हम लोगों के पास में अगर कोई भी एक्सप्लेनेशन ना हुई तो वे हमारे लिंगजुई सेक्ट को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। और इसका यहाँ पर दूसरा क्राइम ये है कि इसने यहाँ पर जो हमारे सेक्ट के लीडर थे उन्हें यहाँ पर उनकी पोजीशन से गिव अप करने के लिए इसने फोर्स किया। यहाँ पर इसने इस तरह की सिचुएशन को बना दिया कि सेक्ट लीडर को ना चाहते हुए भी अपनी पोजीशन जो थी उसे गिव अप करना पड़ा। इसका तीसरा क्राइम यहाँ पर यह है कि यहाँ पर इसने अपनी सेक्ट के जो प्यारे डिसाइपल थे उन्हें यहाँ पर हर्ट किया है, और वो भी बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड किया है, जिसके लिए इसे यहाँ पर बिल्कुल भी माफ़ जो है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके अपने सेक्ट के डिसाइपलों के लिए दिल में कोई जगह नहीं। और इसके ये तीनों के तीनों क्राइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। ये क्राइम इतने ज़्यादा बड़े हैं कि इन्हें यहाँ पर बिल्कुल भी माफ़ जो है वो नहीं किया जा सकता। इसीलिए लिंगजुई सेक्ट का फोर्थ एल्डर होने के नाते मैं यहाँ पर इस चीज़ को यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ कि जो वो चैन है उससे सेक्ट लीडर की पोजीशन जो है उसे हटाया जाता है, और इसी के साथ में इसे यहाँ पर मारने का भी ऑर्डर दिया जाता है, तो इसे यहीं पर ही ख़त्म कर दो। और फोर्थ एल्डर के इतना बोलते के साथ ही एकदम से जो चंगा होती है वो हिलने लगती है, जो देखने के बाद फोर्थ एल्डर को भी कुछ समझ नहीं आता, और वो शौक होते हुए बोलता है कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। और फोर्थ एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो स्टोन जाइंट होता है वो जमीन को फाड़ कर दोबारा से बाहर आ जाता है, जो कि सीधे जो फोर्थ एल्डर होता है उसी के ही पास में आ चुका होता है। और हम देख पाते हैं कि जो स्टोन जाइंट होता है वो फोर्थ एल्डर को देखने के बाद बिल्कुल भी खुश नहीं होता, और वो उसे देखने के बाद जोर जोर से गुर्राना शुरू कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो फोर्थ एल्डर होता है वो स्टोन जाइंट को देखने के बाद बिल्कुल भी नहीं घबराता और मुस्कुराने लगता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि उसके दिमाग के अंदर कोई ना कोई प्लान है। और वहीं दूसरी तरफ जो डिसाइपल होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं, जहाँ पर कि एक डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि लुओ चैन ने फोर्थ एल्डर के साथ में डील करने के लिए जो स्टोन जाइंट है उसे दोबारा से बुला लिया। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि इस स्टोन जाइंट के होने के कारण लुओ चैन जो है वो पूरी तरह से इनविजिबल है। मुझे यकीन है कि अब जो फोर्थ एल्डर है वो लुओ चैन को यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएंगे। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते के साथ ही फोर्थ एल्डर जो होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि लुओ चैन मैं पहले से ही जानता था कि तुम यहाँ पर जो स्टोन जाइंट है उसका इस्तेमाल ज़रूर करोगे, लेकिन जब मैंने तुम्हें मारने का प्लान बनाया था तो मैंने इसे निपटने का भी प्लान जो था वो उसी टाइम पर बना लिया था। लेकिन लगता है कि तुम इस बारे में जो थे वो शायद नहीं जानते थे कि मैं फोर्थ एल्डर हूँ। मेरा यहाँ पर काम है जो लिंगजुई सेक्ट की लाइब्रेरी है उसकी देखभाल करना, और मैं लिंगजुई सेक्ट की लाइब्रेरी की देखभाल जो है वो पिछले बहुत ही लंबे टाइम से करता हुआ आ रहा हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ पर स्टोन जाइंट को देखने के बाद जो सीक्रेट स्क्रिप्चर थे उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया था, और वहीं पर ही मुझे एक सीक्रेट स्क्रिप्चर जो है वो मिल गया, जिसके अंदर की इस स्टोन जाइंट को कंट्रोल करने की जो टेक्निक है वो लिखी हुई है। तो इसीलिए अब मैं यहाँ पर इस स्टोन जाइंट को कंट्रोल कर सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर उस स्क्रॉल की पावर का इस्तेमाल करने लगता है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि स्टोन जाइंट के भी सर में दर्द जो होता है वो होने लगता है। और जो फोर्थ एल्डर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि लुओ चैन अब लिंगजुई सेक्ट के अंदर इकलौते तुम पर्सन नहीं हो जो कि इस स्टोन जाइंट को कंट्रोल कर सकता है। और फोर्थ एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि स्टोन जाइंट जो होता है वो उसके कंट्रोल में आ जाता है, जो देखने के बाद फोर्थ एल्डर चिल्लाते हुए स्टोन जाइंट से बोलता है कि स्टोन जाइंट जाओ जाकर मेरे लिए इस बच्चे को ख़त्म कर दो। और अब फोर्थ एल्डर का ऑर्डर मिलते के साथ ही जो स्टोन जाइंट होता है वो भी सीधे लुओ चैन के ऊपर अटैक को कर देता है, जिसे देखने के बाद फोर्थ एल्डर हंसते हुए बोलता है कि जरा देखो तो तुम आज यहाँ पर मरने वाले हो, बिना स्टोन जाइंट के तुम्हारी यहाँ पर कोई भी औकात नहीं है। तुमने यहाँ पर अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की, मेरे खिलाफ जाकर आज तुम्हें यहाँ पर जो है वो कोई भी नहीं बचा सकता। और फोर्थ एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हम स्टोन जाइंट को देखते हैं जो कि सीधे लुओ चैन के ऊपर अपनी पंच से अटैक जो होता है वो कर देता है, लेकिन इससे पहले कि वो पंच लुओ चैन को लगता स्टोन जाइंट जो होता है वो अपने पंच को एकदम से रोक लेता है।
जो देखकर फोर्थ एल्डर जो होता है उसे भी कुछ समझ नहीं आता और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि जो स्टोन जाइंट है वो एकदम से क्यों रुक गया। स्टोन जाइंट, यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हारा मास्टर जो है वो यहाँ पर मैं हूँ, तो इसीलिए मेरे ऑर्डर को फॉलो करो और जो वो चैन है उसे यहाँ पर ख़त्म कर दो। और फोर्थ एल्डर के इतना बोलते के साथ ही स्टोन जाइंट जो होता है वो फोर्थ एल्डर की तरफ देखने लगता है और इससे पहले कि फोर्थ एल्डर कुछ समझ पाता वो सीधे फोर्थ एल्डर के ऊपर अपनी अटैक को कर देता है, जिसके की प्रेशर से जो फोर्थ एल्डर होता है वो काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। जो देखने के बाद फोर्थ एल्डर जो होता है उसे कुछ समझ नहीं आता और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि मेरे पास में मेथड है जिससे कि मैं यहाँ पर जो स्टोन जाइंट है उसे कंट्रोल कर सकता हूँ, तो फिर आखिर ये मेरी कमांड जो है उसे क्यों नहीं मान रहा। और फोर्थ एल्डर की इस बात को सुनने के बाद लुओ चैन जो होता है वो फोर्थ एल्डर से बोलता है कि वो तुम्हारी कमांड इसलिए नहीं मान रहा क्योंकि तुम उसके लायक ही नहीं हो। जो सुनते के साथ ही फोर्थ एल्डर को लुओ चैन के ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद अब वो सीधे लुओ चैन जो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लुओ चैन के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे कमज़ोर समझने की, लगता है कि तुम मरोगे। और इतना बोलते हुए अटैक करने ही वाला होता है तभी लुओ चैन बोलता है कि ठीक है, इसे टेक डाउन करो। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही स्टोन जाइंट जो होता है वो सीधे अपने हाथ को फोर्थ एल्डर के ऊपर मारता है, जिस कारण हमें वहाँ पर छोटा सा धमाका भी देखने के लिए मिलता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो फोर्थ एल्डर होता है वो वहाँ पर ज़मीन पर पापड़ की तरह चिपक चुका होता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल भी बातें करने लगते हैं। और एक डिसाइपल बोलता है कि जो फोर्थ एल्डर है वो तो इतनी आसानी से सप्रेस हो गए। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि स्टोन जाइंट जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। जब तक स्टोन जाइंट लुओ चैन के पास में है तब तक लुओ चैन जो है वो पूरी तरह से इनविजिबल है, कोई उसके पास में भी नहीं जा सकता। जिसके बाद अब जो लुओ चैन होता है वो फोर्थ एल्डर से बोलता है कि जी हाँ यूनफी, तुमने कहा था कि मैंने यहाँ पर टोटल 3 क्राइम जो है वो किए है, इसीलिए तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने यहाँ पर 3 क्राइम जो है वो किए है। मेरे हिसाब से यहाँ पर 3 क्राइम जो है वो तुमने किए है और तुम्हारे तीनों क्राइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, तो इसीलिए मैं तुम्हें तो उन तीनों क्राइम के लिए यहाँ पर आज पनिश करूँगा। जिसमें से तुम्हारा पहला क्राइम यह है कि तुमने यहाँ पर जो सेक्ट की अथॉरिटी थी उसे चैलेंज करने की कोशिश की है, तुमने सेक्ट लीडर के खिलाफ जाने की कोशिश की है, तो इसीलिए तुम यहाँ पर मरना जो है वो डिजर्व करते हो। और अगर बात की जाए यहाँ पर तुम्हारे दूसरे क्राइम की, तो तुम्हारा दूसरा क्राइम ये है कि तुम लिंगजुई सेक्ट के एक एल्डर हो, तो इसीलिए तुम्हारा ये काम बनता है कि तुम्हें लिंगजुई सेक्ट के जो डिसाइपल है उन्हें साथ में इकट्ठा करना चाहिए और जो डीमन क्लाउड सेक्ट और डीमन मून सेक्ट है उनका सामना करना चाहिए। लेकिन वहीं अगर तुम्हें देखा जाए तो तुम यहाँ पर जो डीमन क्लाउड सेक्ट या फिर डीमन मून सेक्ट है उसका सामना करना नहीं चाहते हो, बल्कि तुम तो यहाँ पर अपने एनिमी के सामने ही यहाँ पर जो सरेंडर है वो करना चाहते हो, तो इसीलिए तुम मरना डिजर्व करते हो। और चलो अब यहाँ पर जो तुम्हारा तीसरा क्राइम और जो सबसे बड़ा क्राइम है उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि सभी लोग यहाँ पर जानते हैं कि तुम लिंगजुई सेक्ट के एल्डर हो और तुम जो लिंगजुई सेक्ट का सीक्रेट बुक पवेलियन है उसे संभालते हो, लेकिन बीते पिछले कुछ सालों में तुम लिंगजुई सेक्ट जो है उसे धोखा देते हुए आ रहे हो। तुम लिंगजुई सेक्ट की जो सीक्रेट टेक्निक है वो ने यहाँ पर ग्रेट रिवर सेक्ट जो है उसे सेल करते हुए आ रहे हो, जिसके कारण हमारा लिंगजुई सेक्ट जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है। और तुम्हारे तीनों क्राइम के अंदर जो तुम्हारा तीसरा क्राइम है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है, तुमने यहाँ पर अपने लिंगजुई सेक्ट को धोखा दिया है। तुम लिंगजुई सेक्ट के गद्दार हो, इसीलिए तुम जीना डिजर्व नहीं करते, तुम्हें तो यहीं पर ही मार देना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लुओ चैन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर ये अनाउंस करता हूँ कि जो लिंगजुई सेक्ट का फोर्थ एल्डर जी हाँ यूनफी है, मैं सेक्ट लीडर लुओ चैन उसे यहाँ पर जान से मारने का ऑर्डर देता हूँ। जो सुनते के साथ ही फोर्थ एल्डर जो होता है वो हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर बेफालतू की बकवास जो है वो कर रहे हो। लुओ चैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इस तरह के बेफालतू के इल्ज़ाम जो है वो मेरे ऊपर लगाने की? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह के बेफालतू के इल्ज़ाम लगाकर मुझे मार सकते हो? जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो स्टोन जाइंट को दोबारा से ऑर्डर दे देता है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि जो स्टोन जाइंट होता है वो दोबारा से फोर्थ एल्डर जो होता है उसे अपनी फिंगर से दबाना शुरू कर देता है, जिस कारण फोर्थ एल्डर की भी हालत ख़राब हो जाती है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल भी बहुत ही ज़्यादा घबराने लगते हैं और एक डिसाइपल बोलता है कि लगता है कि आज सेक्ट लीडर लुओ चैन जो है वो यहाँ पर जो फोर्थ एल्डर है उसे मार कर ही रहेगी। जो सुनकर एक और डिसाइपल बोलता है कि मुझे डर है कि फोर्थ एल्डर जो है वो आज सर्वाइव नहीं करने वाले। आखिर ये चीज़ किसने ही सोची थी कि जो सेक्ट लीडर लुओ चैन है वो इतने ज़्यादा रूथलेस और इतने ज़्यादा क्रूअल हो गए कि वो फोर्थ एल्डर को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो फोर्थ एल्डर होता है उसे भी लुओ चैन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि लुओ चैन, तुमने मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए हैं मैं उससे बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हूँ।
और फोर्थ एल्डर की इस बात को सुनकर लुओ चैन जो होता है उसे फोर्थ एल्डर के ऊपर और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में उससे बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम सेक्ट के लीडर को उसके नाम से बुला सको, तुम तो मरना डिजर्व करते हो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो स्टोन जाइंट की फिंगर से और ज़्यादा प्रेशर उसके ऊपर डालने लगता है और हम देख पाते हैं कि इतने दबाव के कारण सेक्ट लीडर की रीढ़ की हड्डियाँ भी टूट जाती है और उसकी हालत जो होती है वो बद से भी ज़्यादा बदतर होने लगती है। जो देखते के साथ ही अब जो फोर्थ एल्डर होता है वो लुओ चैन के पैरों को पकड़ लेता है और वो लुओ चैनों के पैरों को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं मर सकता, तुम मुझे इस तरह से नहीं मार सकते। तुमने मेरे ऊपर 3 क्राइम जो है वो लगाए हैं, लेकिन मैं इनमें से किसी भी क्राइम को नहीं मानता। तुम ये झूठे क्राइम मेरे ऊपर नहीं लगा सकते। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो अपने पैर को उससे छुड़ाते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम यहाँ पर कन्विंस नहीं हो तो मैं तुम्हें खुद को जस्टिफाइज करने का एक मौका जो है वो देता हूँ, लेकिन याद रखना कि अगर तुम यहाँ पर खुद को जस्टिफाई जो है वो नहीं कर पाते हो तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, वो भी बिना किसी हेजिटेशन के। तो इसीलिए तुम्हें सभी जवाब जो है वो यहाँ पर सोच समझ कर देने होंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो फोर्थ एल्डर होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि तुमने मेरे ऊपर पहला क्राइम ये लगाया है कि मैंने सेक्ट लीडर को ऑफेंड किया है, लेकिन मैं इस चीज़ से कन्विंस नहीं हूँ क्योंकि मैं तुम्हें सेक्ट लीडर मानता ही नहीं हूँ। और जब मैं तुम्हें सेक्ट लीडर नहीं मानता लिंगजुई सेक्ट का, तो फिर आखिर मैं सेक्ट लीडर को ऑफेंड कैसे ही कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि जो फॉर्मर सेक्ट लीडर थे उन्होंने खुद की पोजीशन जो है वो यहाँ पर मुझे दी, वो भी सभी लोगों के सामने। और सभी लोग इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि मैं लिंगजुई सेक्ट का लीडर हूँ, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर तुम्हारे एक्नॉलेज करने की या ना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए अगर तुम यहाँ पर इसे जस्टिफिकेशन बताते हो तो तुम्हारी ये जस्टिफिकेशन जो है वो वैलिड नहीं है, तुम्हारे ऊपर जो ये क्राइम है ये लगा रहेगा। तो अब तुम मुझे बताओ कि क्या तुम दूसरे मैटरों के ऊपर भी जस्टिफिकेशन देना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही फोर्थ एल्डर जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर दूसरे क्राइम की बात की जाए तो जो डीमन क्लाउड सेक्ट और जो डीमन मून सेक्ट है वे हमारे लिंगजुई सेक्ट से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, हम लोग उनके साथ में फाइट नहीं कर सकते। अपने लिंगजुई सेक्ट को बचाने के लिए मुझे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े मैं ज़रूर करूँगा। और जल्दी ही जो डीमन क्लाउड सेक्ट या डीमन मून सेक्ट है वह हमारे लिंगजुई सेक्ट के ऊपर अटैक कर देगी। तो इसीलिए हमारे जो लिंगजुई सेक्ट है उसे बचाने का एक ही तरीका है कि तुम यहाँ पर मर जाओ, क्योंकि अगर तुम मर जाते हो तो जो हमारा लिंगजुई सेक्ट है वो सरवाइव कर पाएगा। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर डीमन क्लाउड सेक्ट या फिर डीमन मून सेक्ट की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर यहाँ पर कुछ भी स्पेशल है। और अगर वे जल्दी ही लोग यहाँ पर नहीं आते हैं अपना बदला लेने के लिए तो आज नहीं तो कल मैं खुद ही उन लोगों के ऊपर अटैक कर जो उनके सेक्ट है उन्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो अपने पैर से फोर्थ एल्डर के सर को जमीन पर देकर मारता है। और ऐसा करने के बाद वो फोर्थ एल्डर से बोलता है कि अगर हमारे लिंगजुई सेक्ट के अंदर तुम्हारे जैसे डरपोक एल्डर जो है वो रहेंगे जो कि अपने सामने वाले खतरे का सामना करने से बस डरते हो और उसके सामने झुकना जानते हो, तो इस तरह से जो हमारा लिंगजुई सेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा और बस उसका नाम जो है वही रह जाएगा। जो सुनते के साथ ही फोर्थ एल्डर जो होता है वो गुस्से से लुओ चैन से बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुम बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट हो। तो चलो अब थर्ड क्राइम के ऊपर आते हैं। तुमने यहाँ पर ये कहा कि मैंने लिंगजुई सेक्ट को धोखा दिया है, मैंने लिंगजुई सेक्ट की जो सीक्रेट टेक्निकें थी वे दूसरे सेक्टों को बेची है, लेकिन मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मैंने कभी भी लिंगजुई सेक्ट जो है उसे धोखा नहीं दिया, मैं लिंगजुई सेक्ट को अपने घर की तरह समझता हूँ। और अगर तुम्हें लगता है कि मैंने लिंगजुई सेक्ट को धोखा दिया है और दूसरे सेक्टों को यहाँ पर मानुअल बेचे है तो तुम मुझे इसका यहाँ पर एविडेंस जो है वो क्यों नहीं दिखाते। तुम्हारे पास में यहाँ पर इस चीज़ का कोई भी एविडेंस नहीं है, तुम झूठे इल्ज़ाम जो है वो मेरे ऊपर लगा रहे हो ताकि तुम यहाँ पर एक बहाना बनाकर मुझे मार सको, लेकिन मैं तुम्हारे इस इल्ज़ाम से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होऊंगा। तुम इस तरह के बेफालतू के इल्ज़ाम मेरे ऊपर नहीं लगा सकते। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो अपने पास एक स्टोन निकालते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ पर एविडेंस ही चाहिए तो मैं तुम्हें एविडेंस जो है वो ज़रूर दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन उस स्टोन को हवा में उछाल देता है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसाइबल जो होते हैं वो भी चिल्लाने लगते हैं। वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो विजन स्टोन है, अगर पास्ट में यहाँ पर कोई चीज़ हुई होगी और इस विजन स्टोन के अंदर रिकॉर्ड की गई होगी तो वो यहाँ पर हमें बिल्कुल ऐसा ही दिखाएगी जैसा कि वो रियलिटी के अंदर हुई थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वो उस विजन स्टोन के अंदर वहाँ पर चूरैन और उसके फादर जो होते हैं वो नज़र आने लगते हैं, जहाँ पर कि चूरैन जो होती है वो बताती है कि तुम्हारे लिंगजुई सेक्ट का गद्दार कोई और नहीं बल्कि उसका एल्डर जियांग युनफी है। वो पिछले कई सालों से यहाँ पर जो लिंगजुई सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक और मैनुअल है वो हमारे जो ग्रेट रिवर सेक्ट है उसे सेल करता हुआ आ रहा है। और वो पर्सन केवल ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि जब हम लिंगजुई सेक्ट को हराकर उसके ऊपर कंट्रोल करें तो जो लिंगजुई सेक्ट होगा उसका सेक्ट मास्टर जो है वो हम उसे बना दे सकते हैं। उसके जैसा बेशर्म इंसान जो है वो मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा।
और अब इस चीज़ को सुनने के साथ ही तो जो फोर्थ एल्डर होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, उन लोगों ने मुझे धोखा दे दिया। और अब फोर्थ एल्डर के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए डिसाइबल जो होते हैं उन्हें भी फोर्थ एल्डर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और एक डिसाइबल चिल्लाते हुए बोलता है कि जो फोर्थ एल्डर है वो तो हमारे लिंक जूई सेक्ट का गद्दार है। जो सुनकर एक और डिसाइबल चिल्लाते हुए बोलता है कि फोर्थ एल्डर ने हमारे लिंक जूई सेक्ट को धोखा दिया है, उसने हमारी जो एंशिएंट बुक है सीक्रेट टेक्निकें थी वे सारी की सारी बेच दी, ये तो गद्दार है, ये जीना डिजर्व नहीं करता। जो सुनकर एक और डिसाइबल जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि फोर्थ एल्डर जियांग यूनफी जो है वो इतना ज़्यादा बेशर्म होगा, सच में इसके जैसे इंसान को जीने का कोई हक नहीं। सेक्ट लीडर लुओ चैन प्लीज़ इसे मार दीजिए। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो फोर्थ एल्डर के पास में आते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर एविडेंस चाहिए था जो कि मैंने तुम्हें दे दिया। यहाँ पर जो ग्रेट रिवर साइड की खुद यंग पैट्रिज चू रैन है उसने इस चीज़ को माना है कि वो पर्सन तुम ही हो जिसने कि हमारे यहाँ पर साइड को धोखा दिया और उन्हें सीक्रेट टेक्निक बेची। तो फोर्थ एल्डर अब मुझे बताइए कि आखिर अब तुम अपने इस क्राइम को छुपाने के लिए यहाँ पर क्या बोलोगे, क्या तुम अभी भी इस चीज़ को मानते हो कि तुमने ये चीज़ जो थी वो नहीं की थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो फोर्थ एल्डर होता है वो लुओ चैन से अपनी जान की भीख मांगने लगता है और वो उसे बोलता है कि सेक्ट लीडर लुओ चैन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं यहाँ पर बहक गया था, मैं अंधा हो गया था जो कि मैंने इस तरह की गलती भरी चीज़ें जो है वो कर दी। जो सुनकर लुओ चैन जो होता है वो फोर्थ एल्डर से बोलता है कि तुम्हें मुझसे माफ़ी मांग कर अब कोई फ़ायदा नहीं होने वाला क्योंकि इस चीज़ के लिए अब बहुत ही ज़्यादा देर जो है वो हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही फोर्थ एल्डर जो होता है वह और भी ज़्यादा घबराते हुए लुओ चैन से बोलता है कि नहीं नहीं सेक्ट लीडर प्लीज़ मुझे बख्श दीजिए, मैंने लिंक जूई सेक्ट के लिए पिछले कई सालों में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो किया है, आप मुझे इस तरह से नहीं मार सकते, मैं आपको ज़िंदगी भर फॉलो करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारिए। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि हमारा लिंक जूई सेक्ट जो है उसके अंदर गद्दारों की कोई जगह नहीं है, तो इसीलिए तुम यहाँ पर मरना डिजर्व करते हो, अब तुम्हारे यहाँ पर जिंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं। और इतना बोलते के साथ ही वो स्टोन जाइंट को ऑर्डर देता है कि इसे ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही स्टोन जाइंट जो होता है वो भी उसे ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाता है। जो देखने के बाद फोर्थ एल्डर चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं नहीं प्लीज़ सेक्ट लीडर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गलत था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि स्टोन जाइंट जो होता है वो अपने हाथ को मार कर उसे वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद हम देख पाते हैं कि वहाँ पर जो फोर्थ एल्डर के साथ ही खड़े हुए थे वे सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि वे अब लोग यहाँ पर क्या बोले। जिसके बाद अब लुओ चैन जो होता है वो उन लोगों की तरफ देखने लगता है और उन लोगों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है तो मुझे बताओ कि आखिर अब तुम लोगों के साथ में मुझे यहाँ पर क्या कहना चाहिए। जो सुनते के साथ ही एक डिसाइबल जो होता है वो लुओ चैन के सामने ज़मीन पर बैठ जाता है और वो ज़मीन पर बैठते हुए बोलता है कि सेक्ट लीडर लुओ मुझे यहाँ पर मेरी गलती जो है वो रियलाइज़ हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियांग और उसके सभी साथी जो होते हैं वो भी ज़मीन पर बैठकर लुओ चैन से माफ़ी मांगने लगते हैं और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सेक्ट लीडर हम लोग जानते हैं कि हम लोग गलत थे, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ हमें एक और मौका दे दीजिए। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो मिस लुओ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर लुओ चैन क्या चीज़ है, मैं इसे जितना ज़्यादा समझने की कोशिश कर रही हूँ मैं उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर और गहराई के अंदर जाती जा रही हूँ। अब मुझे यहाँ पर खुशी हो रही है कि मैंने सही टाइम पर यहाँ पर सही डिसीजन लिया और लुओ चैन के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं की, नहीं तो कोई नहीं जानता था कि यहाँ पर अंजाम क्या होता। और मिस लोगों के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर लिंक जो इस एक्ट का पैट्री जो है वो कहाँ पर है। और अब इस आवाज़ को सुनने के बाद लुओ चैन और किनपिंग जो होती है वो दोनों आसमान की तरफ देखने लगते हैं और वहीं हम देख पाते हैं कि लिंक जो इस एक्ट के डिसाइबलों को भी उन्हें देखकर खुशी नहीं हो रही होती। और अब हम देख पाते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन जो होता है वो आ जाता है, जो कि देखने में भी काफ़ी पावरफुल होता है। और अब उस बंदे को वहाँ पर देखने के बाद एक डिसाइबल जो होता है वो बोलता है कि आखिर ये पर्सन है कौन। तभी दूसरा पर्सन भी गुस्से से बोलता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हो गई डायरेक्टली हमारे लिंक जो इस एक्ट के अंदर आने की, क्या ये हमारे लिंक जो इस एक्ट के नियम जो है वो नहीं जानता। और उनके इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से जाओ और अपने लिंक जो इस एक्ट के पैट्रीज को बोलो कि वो यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओ चैन जो होता है वो आगे आ जाता है और वो आगे आते हुए बोलता है कि मैं लिंक जो इस एक्ट का पैट्रीज हूँ और मैं यहीं पर ही मौजूद हूँ, तो बताया तुम्हें मुझसे क्या काम है। और अब लुओ चैन को देखने के बाद वो बंदा जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या इतना यंग मैन जो है वो लिंक जो इस एक्ट का पैट्रीज बन चुका है। अब मुझे समझ में आया कि आखिर क्यों लिंक जो इस एक्ट ने इतनी बड़ी बेवकूफ़ भरी हरकत जो थी वो कर दी थी। और हम देखते हैं कि उस बंदे की बातों को सुनने के बाद लुओ चैन को उस बंदे के ऊपर थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से से उस बंदे से बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम आखिर हो कौन। जो सुनने के बाद वो बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं एक स्पेशल दूत हूँ जिसे कि डीमन क्लाउड सेक्ट और डीमन मून सेक्ट के द्वारा यहाँ पर भेजा गया है।
और इतना बोलकर अब वो दूध जो होता है वो अपने ओरा को रिलीज करने लगता है और अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि तुम्हारे लिंक जूई सेक्ट के एक मेंबर ने हमारे जो डीमन क्लाउड सेक्ट और डीमन मून सेक्ट का एल्डर थे उन्हें यहाँ पर मार दिया, जो कि बहुत ही बड़ा क्राइम है जिसे कि माफ़ नहीं किया जा सकता। इसीलिए जो डीमन क्लाउड सेक्ट और जो डीमन मून सेक्ट है उन्होंने यहाँ पर दूत के रूप में मुझे भेजा है। और अब उस दूत की बात को सुनने के बाद एक डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि डीमन क्लाउड सेक्ट और जो डीमन मून सेक्ट है वे जल्दी ही हमारे सेक्ट के लिए ट्रेबल जो है वो क्रिएट करने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही एक और डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जो हमारा लिंक जूई सेक्ट है वो अभी के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और वो इस चीज़ के कैपेबल नहीं है कि वो दो डीमन मून सेक्टों से यहाँ पर फाइट कर सके। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते के साथ ही लो चैन जो होता है वो उस दूत से बोलता है कि अच्छा तो तुम हमारे लिंक जूई सेक्ट के अंदर कोई मैसेज जो है उसे सुनाने के लिए आए हो तो ठीक है, जल्दी से हमें वो मैसेज सुनाओ। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वो दूत जो होता है वो अपने पास से एक स्क्रॉल जो होता है वो निकाल लेता है, जिसके बाद अब वो उस ऑर्डर को पढ़ना शुरू कर देता है और वो पढ़ते हुए बोलता है कि लिंक जूई सेक्ट के पैट्रीज तुम्हारे लिंक जूई सेक्ट के मेंबर ने हमारे जो डीमन मून सेक्ट और डीमन क्लाउड सेक्ट के जो एल्डर थे उन्हें मारा है और ये क्राइम जो है उसे माफ़ नहीं किया जा सकता। इसीलिए तुम्हें यहाँ पर ये ऑर्डर जो है वो दिया जाता है कि जो ये लुओ चैन नाम का पर्सन है इसे अभी के अभी या तो हमारे जो डीमन सेक्ट है उनके हवाले किया जाए या उसे ऑन द स्पॉट जो है वो हमारे दूत के सामने मार दिया जाए। और इससे अलग तुम्हारे लिए एक और ऑर्डर है, यहाँ पर तुम्हें जो अपना लिंक जूई सेक्ट है उसका डोर जो है वो हमारे लिए ओपन करना होगा और यहाँ पर तुम्हारी जितनी भी सीक्रेट टेक्निक और ट्रेजर है वे सारे के सारे हमें देने होंगे। और मुझे लगता है कि तुम लोगों के लिए ये पनिशमेंट जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, तुम्हें इस चीज़ से खुश होना चाहिए कि तुम्हें यहाँ पर इतनी छोटी सी चीज़ के बदले यहाँ पर जिंदा रहने का मौका मिल रहा है, तो इसीलिए तुम लोगों को इस चीज़ के लिए एग्री कर देना चाहिए। जो सुनकर अब लिंक जूई सेक्ट के जो डिसाइबल होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और एक डिसाइबल बोलता है कि आखिर ये किस तरह की कंडीशन है। तभी दूसरा डिसाइबल बोलता है कि अगर हम इनकी कंडीशनों को एग्री करते हैं तो एक तरह से ये तो हमारी लिंक जूई सेक्ट को डिस्ट्रॉय करना ही हो गया। जो सुनते के साथ ही एक और डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि हम इन डीमन मून सेक्ट से जो है वो बिल्कुल भी नहीं डरते, हम अपनी आखिरी सांसों तक डीमन मून सेक्ट के साथ में लड़ेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो वो दूत होता है वो लुओ चैन से बोलता है कि सेक्ट लीडर आखिर जो लुओ चैन है वो कहाँ पर है, जल्दी से लुओ चैन को मेरे सामने लेकर आओ, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी जो सोड है उससे उसे हज़ारों पीसों में काटना चाहता हूँ ताकि उसकी पनिशमेंट जो है वो उसे दी जा सके। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो गुस्से से उसे बोलता है कि लगता है कि तुम्हारी नॉलेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, तुम शायद नहीं जानते हो कि मैं ही वो लुओ चैन हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो डीमन मून सेक्ट का वो दूत होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम ही लुओ चैन हो? अगर तुम ही वो लुओ चैन हो तो फिर आखिर तुम कैसे लिंक जूई सेक्ट के लीडर जो है वो बन गए हो? क्या तुम्हें रिग्रेट नहीं है कि तुमने हमारे दो डीमन मून सेक्ट के जो एल्डर थे उन्हें यहाँ पर मार दिया? अब तुम्हें इस चीज़ के लिए पे जो है वो करना पड़ेगा, तो मुझे बताओ कि आखिर तुम किस तरह से यहाँ पर पे करोगे अपनी लाइफ को बचाने के लिए। जो सुनते के साथ ही लुओ चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं भी सेम ही सवाल जो है वो तुमसे यहाँ पर करने वाला हूँ, आखिर तुम यहाँ पर क्या पे करना पसंद करोगे अपनी लाइफ को मेरे हाथों से बचाने के लिए। जो सुनते के साथ ही जो वो दूत होता है वो भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए उसे बोलता है कि ओ अच्छा तो तुम अभी भी हमारे जो डीमन सेक्ट है उनके मेंबरों को मारना चाहते हो। जो सुनने के बाद लुओ चैन जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुमने यहाँ पर बिल्कुल सही गेस किया। और लुओ चैन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि स्टोन जाइंट जो होता है वो एकदम से उसके पीछे आ जाता है और इससे पहले कि वो बचने के लिए कुछ कर पाता, जो स्टोन जाइंट होता है वो उस दूत को अपने हाथों से दबाकर ज़मीन पर चिपका देता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो माउंटेन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक पंछी को देखते हैं जो कि उड़ते हुए उस तरफ जा रहा होता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वो पंछी जो होता है वो सीधे ग्रेट एल्डर के पास में आकर उसे कोई मैसेज देता है, जिससे कि ग्रेट एल्डर जो होता है वो भी पढ़ने लगता है। और उस मैसेज को पढ़ने के बाद जो ग्रेट एल्डर होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में जो एल्डर वो होता है उसको बताता है कि जो रिपोर्ट है वो आ चुकी है, लुओ चैन ने जो फोर्थ एल्डर था उसे मार दिया है और उसी के साथ में उसने जो एक क्राइम किया था उसके क्राइम के बारे में भी उसने मेंशन किया है। उसने बताया है कि जो फोर्थ एल्डर था वो पिछले काफ़ी लंबे टाइम से हमारे लिंक जूई सेक्ट को धोखा देता हुआ आ रहा था। उसने हमारे लिंक जूई सेक्ट की सभी सीक्रेट टेक्निक जो थी वो ग्रेट रिवर सेक्ट को पिछले काफ़ी लंबे टाइम से सेल की है। हम लोग पिछले इतने लंबे टाइम से अपने लिंक जूई सेक्ट को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग एक दूसरे को यहाँ पर सपोर्ट करते थे ताकि हम लोग एक दूसरे को भी पावरफुल कर सके, लेकिन हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हम लोगों के ग्रुप के अंदर ही जो भेड़िया है वो भी छुपे होंगे। मुझे लगता था कि जो एल्डर जियांग है वो एक सही पर्सन है और हम लोग उसके ऊपर यकीन कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि असली गद्दार जो है वो एल्डर जियांग ही निकलेगा, जिसके ऊपर कि हम लोग इतना ज़्यादा यकीन किया करते थे। और अब ग्रेट एल्डर की इस बात को सुनने के बाद एल्डर वो जो होता है वो उसे बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छा हुआ कि लुओ चैन ने उसे मार दिया।
सच बताओ तो मुझे पहले से ही लगता था कि हमारे लिंक जुई सेक्ट के अंदर कोई ना कोई तो गद्दार है, लेकिन मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। लेकिन जरा देखो तो लुओ चैन ने केवल उस गद्दार को ही नहीं ढूंढा बल्कि सभी के सामने उसे ख़त्म कर दिया और उसके क्राइम को भी सभी के सामने लेकर आया। सच में उसकी अचीवमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है। जो सुनते के साथ ही ग्रेट एल्डर जो होता है वो एल्डर वो से बोलता है कि मुझे लगता है कि इस एक्सीडेंट के बाद में जो लुओ चैन है सेक्ट के अंदर उसकी रेपुटेशन जो है वो और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और सच बताओ तो अब मैं भी यहाँ पर जो लुओ चैन है उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। उसकी इंटेलिजेंस जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और हो सकता है कि उसकी लीडरशिप के अंदर हमारा जो लिंक जुई सेक्ट है वो दोबारा से अपनी फॉर्मर ग्लोरी जो है उसे पा सकता है। और ग्रेट एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और पंछी जो होता है वो बहुत ही स्पीड के साथ में उड़ते हुए आने लगता है, जो कि वहाँ पर आते के साथ ही जो दूसरा पंछी बैठा होता है उसे टकरा जाता है। जिसे देखने के बाद ग्रेट एल्डर जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर एक और मैसेज जो है वो भेजा गया है, आखिर अब ये कौन सा मैसेज होगा। और इतना बोलते के साथ ही ग्रेट एल्डर जो होता है वो उस मैसेज को उठाने लगता है और उस मैसेज को उठाते हुए बोलता है कि मुझे यकीन है कि इसके अंदर भी कोई ना कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखी हुई होगी। चलो तो देखते हैं कि ये क्या है। और इतना बोलते के साथ ही जैसे ही सुप्रीम एल्डर उस मैसेज को पढ़ता है तो वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। जो देखने के बाद एल्डर वो जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे। जो सुनते के साथ ही ग्रेट एल्डर जो होता है वो उसको बताता है कि जो दो डीमन सेक्ट थे उन्होंने यहाँ पर अपना मैसेंजर जो था वो उसे सेंड किया था, लेकिन जो उसका मैसेंजर था उसने लुओ चैन को यहाँ पर गुस्सा दिलाया और लुओ चैन जो है उसने उसे कर्स कर दिया है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जो लुओ चैन है वो जल्दी ही यहाँ पर जो दो डीमन सेक्टों का मैसेंजर है उसे जान से मार देगा। जो सुनकर एल्डर वो जो होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और वो सोचते हुए बोलता है कि क्या दो डीमन सेक्टों ने यहाँ पर जो अपना मैसेंजर है वो इतनी जल्दी भेज दिया, मुझे लगा था कि उन्हें कुछ टाइम लगेगा यहाँ पर आने में। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो ग्रेट एल्डर होता है वो भागते हुए वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि नहीं, जो लुओ चैन है मुझे जाकर उसे रोकना होगा, क्योंकि अगर लुओ चैन ने यहाँ पर जो मैसेंजर है उसे भी मार दिया तो उसके बाद में जो डीमन क्लाउड सेक्ट और डीमन मून सेक्ट है वो पूरी तरह से यहाँ पर पागल हो जाएंगे, जिसके बाद में दोनों डीमन सेक्ट और हमारे लिंक जुई सेक्ट के बीच में वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, जिसे बिल्कुल भी नहीं रोका जा सकेगा। तो इसीलिए हम लोगों को उसे जाकर रोकना होगा ताकि इस वॉर को होने से रोका जा सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो एल्डर वो होता है वो ग्रेट एल्डर को वहाँ पर रुकने के लिए बोल देता है। जो सुनकर ग्रेट एल्डर जो होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, ये मैटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और अगर इस मैटर को यहाँ पर बिल्कुल भी सही तरह से हैंडल नहीं किया गया तो आप भी जानते हो कि जो हमारा लिंक जुई सेक्ट है उसे डिस्ट्रॉय होने से कोई नहीं बचा पाएगा। तो क्या आप सच में चाहते हो कि जो हमारा लिंक जुई सेक्ट है वो इस तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए। जो सुनकर एल्डर वो जो होता है वो ग्रेट एल्डर से बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि हम लोग अगर कमजोर ही रहेंगे और इस तरह से टर्टल की तरह अपने सेल के अंदर छुपे रहेंगे तो हम लोग तबाह होने से बच पाएंगे। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम लोग इस तरह से ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगे। जो सुनकर ग्रेट एल्डर जो होता है वो बोलता है कि मैं मानता हूँ कि इस तरह से सर्वाइव करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है वो यहाँ पर सुसाइड नहीं कर सकते। डीमन मून सेक्ट के उस मैसेंजर को मार देने का मतलब है कि खुद की ही सुसाइड कर लेना। जो सुनते के साथ ही ग्रेट एल्डर जो होता है वो बोलता है कि मुझे लुओ चैन के ऊपर यकीन है, अगर वो इस तरह की चीज़ों को कर रहा है तो उसके पास में यहाँ पर कोई ना कोई रीज़न होगा और उसे अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर भी पूरा कॉन्फिडेंस होगा। और मैं तुम्हें एक बार जो है वो दोबारा से याद दिला देना चाहता हूँ, लुओ चैन को मैंने अपनी पोजीशन जो थी वो अपनी मर्जी से दी थी और जब मैंने उसे ये पोजीशन दी थी तो उसी टाइम पर मैंने ये सोच लिया था कि लुओ चैन यहाँ पर जो कुछ भी करेगा मैं उसे करने दूंगा। जो सुनते के साथ ही जो ग्रेट एल्डर होता है वो एल्डर वो से बोलता है कि एल्डर वो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर आपने ऐसा किया तो जो लिंक जुई सेक्ट है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो क्या आप ऐसे बैठे बैठे लिंक जुई सेक्ट को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखते रहेंगे। जो सुनते के साथ ही एल्डर वो जो होता है वो जोश में आते हुए बोलता है कि अगर मेरा ग्रेट रिवर सेक्ट जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय होता है तो मैं खुद को भी अपने ग्रेट रिवर सेक्ट के साथ में ही जला दूंगा। जो सुनते के साथ ही ग्रेट एल्डर जो होता है वो भी अब शांत हो जाता है और वो शांत होते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है, अगर तुम इतना ही जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए लुओ चैन जो है उसके ऊपर एक बार फिर से यकीन करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वैसे भी हमारा लिंक जुई सेक्ट जो है वो यहाँ पर टाइम टू टाइम कमज़ोर होता हुआ जा रहा है और अगर हम लोग इसी तरह से कंटिन्यू रखते रहे तो आज नहीं तो कल हमारा लिंक जुई सेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा। तो अब अगर हमें यहाँ पर डिस्ट्रॉय होना ही है तो हम लोग जो है वो यहाँ पर थोड़ा बहादुर बन के डिस्ट्रॉय हो गए। अगर हमें यहाँ पर सर्वाइव करने का एक भी मौका मिलता है तो हम लोग सर्वाइव करने के उस मौके को ज़रूर चुनेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और ग्रेट एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो डीमन दूत के ऊपर आ जाता है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर इस तरह से अटैक करने की, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। मैं बता देना चाहता हूँ कि इस चीज़ को अपने दिमाग के अंदर से निकाल दो, क्योंकि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारा लिंक जुई सेक्ट भी 3 दिनों के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
लेकिन लुओ चैन उसकी बात के ऊपर ध्यान नहीं देता और वो स्टोन जाइंट से बोलता है कि इसे ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही स्टोन जाइंट भी अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाने लगता है, जो देखकर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, इससे वॉर स्टार्ट हो जाएगी। तुम एक दूत को जो है वो नहीं मार सकते। दूत को मारने का मतलब है कि क्लियरली वॉर को स्टार्ट कर देना। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा लिंक जूस एक्ट भी नहीं बचेगा। लेकिन हम देखते हैं कि लुओ चैन जो होता है वो उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता और जो स्टोन जाइंट होता है वो उसे अपने हाथों से कुचल कर वहीं पर ही मार देता है। और अब उसे इस तरह से मरता हुआ देखकर वहाँ पर खड़े हुए डिसाइबल भी शौक होते हुए बोलते हैं कि वो तो मारा गया। मुझे यकीन नहीं होता कि जो लुओ चैन है उसने डीमन दूत को यहाँ पर मार दिया। और अब उन डिसाइबलों के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।